को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, तो गुरु कर ले आप क्षमा। सूर्य पुत्रो दृगदयी, विशालाक्षा शिवप्रिया। मंदाचारो प्रश्नाहरतम, पीड़ाहरतम मैं शनि। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। कैसे आप सभी लोग? मैंने एक बहुत सुंदर विधि आप लोगों को बताई कि जब तक आप 20 मिनट मेरे साथ रहें, आप कुछ नहीं करें, इन आंखों में देखें। ये दो आंखें हैं ना, वो आपके दर्द को लेने आई। ये जो दो आंखें हैं ना, वो आपको खुशियां देने आई। ये जो दो आंखें हैं ना, वो आपकी समस्याओं का समाधान लेके आई। इन दो आंखों में देखिए, और आंखों में देखते हुए भाव करिए कि आपके कष्ट जा रहे हैं, आपकी परेशानियों का निवारण होगा और आपके जीवन में सदा एकदम निर्मल वातावरण होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, दृष्टि रखते हुए, भाव करते हुए, हरिओम तत्सत जय शनिदेवा, हरिओम तत्सत जय शनिदेवा, ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। दो मिले 64 खिले, 20 से कहे कर जोर। दो मिले, जहां दो का मिलन होता है तो 64 में 32 दांत मुस्कुराहट आ जाती है। दो मिले 64 के लिए 20 से कहे कर जोर। प्रेमी से प्रेमी मिले, प्रभु भक्ति दृढ़ हो। जब दो व्यक्ति जिनकी एक सोच है, एक सुख देना चाहता है और एक सुख लेना चाहता है, क्योंकि जब देने वाला देने के लिए तैयार और लेने वाला लेने के लिए तैयार नहीं हो तो गड़बड़ हो जाएगा, और जब लेने वाला लेने के लिए तैयार और देने वाला देने के लिए तैयार नहीं, तब भी गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरा प्रयास है कुछ देने का, और देने वाला कोई और ही, मैं तो खाली मात्र माध्यम हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं। हाँ, सहज भाव से माइक की तरह खड़ा हो जाए तो बोलने वाला कोई और है, वो कृपा करता है, और वो दयानिधि भगवान शनिदेव है। शनिदेव की कृपा से मैं आपके सामने आता, और आज शनिवार का दिन भी है, और देवादिदेव शनिदेव को लेकर आप बहुत भयभीत है, बहुत पीड़ित है। न जाने कितना भरम देवादिदेव शनिदेव को लेकर भी पूछिए मत, और आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दाती महाराज आपके साथ है, मुस्कुराइए। हरिओम तत्सत जय शनिदेवा, ओम शं शनिश्चराय नमः। शनिवार के दिन आपके जीवन में समृद्धि कैसे आए, जीवन कैसे खुशियों से भरा रहे, और जो ये शनिदेव का हवा है ये कैसे मिटे, इन सारी समस्याओं का समाधान लेकर आपके सामने आज शनिवार को आ रहा हूं। और आज गुरुवाणी में देवादेव शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें, कैसे कष्टों से मुक्ति मिले, साथ ही जीवन मंत्र। और यदि मांसपेशियों में खिंचाव हो गया, या जो ये हमारे कंधे हैं यहां पर दर्द है, तो देसी नुस्खे क्या है। धन भर से उपाय में अद्भुत टोटका लेके आए हूं, लेकिन उससे पहले आज सबसे पहले शनिवार के पंचांग की बात करेंगे। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी, विक्रम संवत 2070, चैत्र मास की 9 प्रविष्टि, शक संवत 1935, चैत्र 1 तद अनुसार शनिवार 22 मार्च सन 2014, और शनिवार का प्रातःकालीन नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र और चंद्रमा वृश्चिक राशि। शनिवार का राहु काल प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। ये जो 1.5 घंटा है, इस 1.5 घंटे में इस बात का विशेष ध्यान है, ना भूमि खरीदे, ना वाहन खरीदे, ना मकान खरीदे, ना कमोडिटी का कोई सौदा करे। शेयर मार्केट और कमोडिटी वाले लोग भी राहु काल का बहुत ध्यान रखते हैं। तो राहु काल के दौरान शुभ कार्य नहीं करे तो बड़ा अच्छा है। वैसे आपकी मर्जी है, तो मेरी सलाह है न मना रहे। और बात करते शनिवार की यात्रा की। शनिवार की यात्रा कारोबार की दृष्टि से उत्तर दिशा की यात्रा बड़ी लाभकारी, लेकिन मैं याद देना चाहता हूं, आप किसी दिशा में याद करिए, लेकिन आज शनिवार के दिन एक छोटा सा काम कर लीजिए। यात्रा पे जाने से पूर्व श्रद्धानुसार उड़द, निधन और गरीब कन्याओं को दक्षिणा के साथ दान देकर आप यात्रा पे जाइएगा, यात्रा बड़ी अच्छी रहेगी। नमन है। तो बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन या जिनकी शादी की सालगिरह है। आज जिनका जन्मदिन या जिनकी शादी की सालगिरह, उनको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, भगवान शनिदेव हमेशा आप पर मेहरबान रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 22 मार्च आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह, और जीवन में कहीं परेशानी है तो नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद अपने इष्ट देवता के आगे घी का दीपक जलाएं। तत्पश्चात मां भगवती दुर्गा की निर्वाण मंत्र की 9 माला जाप करें।
और उसके बाद जो का दान स्वागन स्त्री को श्रद्धानुसार करे। हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मेरे जीवन का हिस्सा बना दीजिए, कहीं कोई तकलीफ। आज जो कहने जा रहा हूं वो अकाट्य सत्य है, और जिस व्यक्ति ने मेरी इस बात को मान लिया, मुझे नहीं लगता उस व्यक्ति के पास दर्द रह सकता है, मुझे नहीं लगता उसके पास दारिद्र्य रह सकता है, और मुझे नहीं लगता उसके पास, व्यक्ति के पास कहीं पीड़ा रह सकती है। इस दुनिया में त्रिदेवों को माना जाता है, और दुनिया में 3 देव है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये तीनों देव है। ब्रह्मा को उत्पत्ति का कारण माना गया है, विष्णु को पालक माना गया है, और महेश को संहारक माना गया। इसीलिए लोगों ने सिर झुकाया। उनके सामने प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु में और विष्णु महेश में नहीं समा सकते, ध्यान रखना। न ब्रह्मा विष्णु में समा सकता है, न विष्णु ब्रह्मा में समा सकते हैं, न विष्णु महेश में समा सकते हैं, न महेश विष्णु में समा सकते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा तत्व है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश समा सकते हैं, और उनका भी उनके आगे सर झुकता है, और वो है मां। जहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही नमन करते हैं, वो है मां। मां जन्म देती इसलिए ब्रह्मा है, मां पालती है इसलिए विष्णु है, और संस्कार देकर उसका उद्धार करते इसलिए महेश है। और एक बात ध्यान रखना, इस संसार में ब्रह्मा, विष्णु, महेश से अधिक कीमती कोई चीज है तो वो मां, और उसे कभी मत भूल जाना। सारे तीर्थ भूल जाना, सारे पुण्य भूल जाना, जीवन की सारी धाराएं बदल देना, लेकिन एक धारा नहीं बदलना, वो है मां। जो मनुष्य माता पिता के चरणों में अपना सर रखता है, मेरा विश्वास करना, दुनिया में सर हमेशा उसका ऊंचा रहता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना आप, क्योंकि बड़ा गंभीर मामला है ये, बड़ा दर्द भरा मामला हो गया। जिस मां ने 9 मास हमें गर्भ में रखा, वो गीले में सोई, हम सूखे में सोए। एक दिन था, हम पीड़ित थे, हम परेशान थे, वो रात भर गलियारे में घूम रही थी, मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा लाल, हे प्रभु मुझे उठा ले, मेरे लाल को बचा दे। आज वो माँ अस्पताल में तड़प रही है नर्स के भरोसे, और हम 5 स्टार में बैठकर चाय पी रहे। हमारा भला नहीं। जीवन में भला चाहते हो, जीवन में सुख चाहते हो, वैभव चाहते हो, धन और दौलत चाहते हो, हे राष्ट्रवासियों, एक काम जरूर करो, और वो है कि माता पिता की सेवा में कभी पीछे मत आना। माता पिता को अपने साथ मत रखना, माता पिता के साथ रहना। और माता पिता कोई बोझ नहीं है, जीवन की आधारशिला है, जीवन है, और जीवन को जीवन से दूर नहीं किया जा सकता, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि आज शनिवार के दिन, आज के दिन देवाधिदेव शनिदेव, सूर्य पुत्र छाया संतान की उपासना करते हैं। न्याय के देवता है, कर्म के, धर्म, नीति, ज्ञान, भक्ति, सत्य का देवता है। अद्भुत मालिक है मेरा। और देवाधिदेव शनिदेव के लिए ही मैंने अपना जीवन निछावर किया, क्योंकि उनकी कृपा मेरे पे थी, और मैंने रात दिन उन्हीं के चरणों में रहता। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जमाना था कि नाम उस गली में कोई नहीं जाता जहाँ शनिदेव का मंदिर, और आज घर घर में मैं प्रभु को प्रयास किया हूँ। एक उनकी दया थी, क्योंकि उन्होंने माध्यम बनाया, आज घर घर में मालिक को पूजा जाता है। और पूजना ही देवाधिदेव शनिदेव, क्योंकि वो कर्म का देवता है, वो धर्म का देव, नीति, ज्ञान, भक्ति, सत्य का देवता है। शनि को लेकर बहुत भ्रांतियां, शनिदेव को लेकर न जाने इतनी भ्रांतियां हैं कि मैं सालों बोलूं तो भ्रांतियां खत्म नहीं होती। और लोगों ने पाल रखी, बिना मतलब की पाल, क्योंकि लोगों की आदत पड़ गई है कि वो अपनी तरफ अंगुली नहीं उठाते, अंगुली दूसरे की तरफ उठाते। कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी के पास चले जाइए, आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब। अरे भाई, शनि खराब कैसे हो सकते? शनि तो कर्म के देवता है, न्याय के देवता है, और न्याय कमजोर कैसे हो सकता है, खराब कैसे हो सकता है? ये चंद व्यापारियों की भाषा है। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, और कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, और माता पिता की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, और इस राष्ट्र प्रेम करो। और जो अद्भुत विशेष मंत्र बताने जा रहा हूं, अद्भुत है,
आज के दिन नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत अपनी पूजा स्थान में 8.25 मीटर काले कपड़े में 8 कील, 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम काले उड़द, 800 ग्राम देसी चने और 800 ग्राम काला नमक और 8 नारियल बांधकर पोटली बना दे। पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें, सुदासन पर बैठकर 8 माला ओम शम विष्णु भक्ताय नमो इस मंत्र का जाप करें और जाप के पश्चात कपड़े से अपने ऊपर से 7 बार उसार कर कपड़ा खोलकर कपड़े से बहते पानी में प्रवाह करें। ये अद्भुत विशेष मंत्र के साथ उपाय है भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने का। शनिदेव को लेकर इतनी भ्रांतियां हैं कि पूछो मत, और लोगों ने दुकानें खोल दी। दुकानों की कमी आज भी नहीं है, आप चौराहे पे चले जाइए, शनिवार दिन हर चौराहे छोटे छोटे नादान से बालक जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए उनके हाथ में डिब्बा है, एक लोहे का पतरा काट देने, शनिवार है शनिवार है। मैं नीतिगत व्यक्ति हूं, मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं सत्य को कहने में पीछे नहीं हटना चाहिए, ये मेरा धर्म बनता है। मेरा विश्वास करो, शनिदेव का तेल या तो पाषाण प्रतिमा पर चढ़ता है या ध्यान रखिएगा डक ऋषि की संतान जिसे डाकूत कहते उसे दान में दे। चौराहे पर देवादिदेव शनिदेव के नाम पर पैसा देना और चौराहे पर देवादिदेव शनिदेव के नाम पर तेल देना या घर आए किसी व्यक्ति को तेल का दान देना शनिवार के दिन, और विशेषकर चौराहे पर देवादेव शनिदेव के नाम पर तेल देना, मेरा विश्वास करना दुर्भाग्य को निमंत्रण देना है। जो लोग चौराहे पे शनिदेव के नाम पर पैसा मांगते हैं, आप जानते छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ना चाहिए, और हमारा पूरी सरकार है, हमारा पूरा शासन बाल मजदूरी पर रोक लगाता है कि बाल मजदूरी नहीं हो, और ये छोटे छोटे बच्चे शनिवार दिन ऐसा काम। एक तो हम बाल मजदूरी को बढ़ावा दे रहे, दूसरा आप लोग जानते नहीं हो कि जो तेल लेने वाला है, जो चौराहे पे मांग रहा है, जिसकी ये आदत पड़ गई है, वो शाम को उस पैसे का क्या प्रयोग करेगा, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रोक्त और दाती महाराज पे विश्वास है तो नीतिगत बात बताने जा रहा हूं कि चौराहे पर देवादिदेव शनिदेव के नाम पर तेल देना और पैसा देना दोनों ही आपके लिए नुकसानदायक है, और ये नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल नहीं। यदि आपको वास्तव में कुछ करना है तो स्वयं जाकर, ऐसा वृद्ध व्यक्ति जो बहुत निर्धन है, बहुत गरीब है, उन्हें शनिवार दिन आप घर जाकर स्वयं जाकर दीजिए, मांगने वालों को मत दीजिए। जो कोई ऐसा निर्धन गरीब व्यक्ति हो उसे घर जाकर भगवान शनिदेव के नाम पर भोजन करवा दीजिए, उसको वस्त्र दे दीजिए, आपका कल्याण होगा और आपके कष्ट मिट जाएंगे। चौराहे पर शनिदेव के नाम पर न तो तेल दे न पैसे दे, ऐसा शास्त्र कहता है। और भगवान शनिदेव का अद्भुत मंदिर श्री शनिधाम, अद्भुत श्री शनिधाम, सोदतपाली हाईवे, खेतावास रोड पर सोदतपाली हाईवे पाली में है। ये अद्भुत, आप जानते हैं कि देवादेव शनिदेव के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं खुद उनकी आराधना करता हूँ। और ये श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम पाली में है, सोदतपाली हाईवे के ऊपर ही है। ये बहुत अद्भुत तीर्थ है, कभी मौका मिले तो दर्शन के लिए जरूर जाएं आप। और मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं, बस कुकर्मों से बचिए, माता पिता की सेवा जरूर करिए, आचरण धर्मानुकूल होना चाहिए, और इस राष्ट्र से प्रेम करते हुए कभी मौका मिल जाता है तो कहीं बैठकर ओम शम शनिश्चराय नमः, हरिओम तत्सत जय शनिदेवा, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करिए, आपका कल्याण हो जाएगा। और बात करते हैं शनिवार के सुझाव की। लोगों ने कहा दाती महाराज, लोगों ने हमसे कहा कि देवादिदेव शनिदेव अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, किसी ने भी आपको यह भयभीत किया है कि देवादिदेव शनिदेव अनुकूल नहीं है निजगत कर्मों की वजह, और आपको कार्यों में सफलता नहीं मिल रही, तो ये उपाय आप कोई भी व्यक्ति, कोई आपकी राशि हो, कोई फर्क नहीं, 12 12 राशि के लोग कर सकते हैं। हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत पीपल के पेड़ में सरसों का तेल का दीपक जलाएं और वहीं बैठकर 3 माला ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा, ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र की 3 माला जाप आप कुछ दिन करके देखिएगा, कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। नमना ने बात करते शनिवार की अद्भुत देसी नुस्खे। यदि मांसपेशियों में खिंचाव होने से दर्द है तो थोड़ा सा सेंधा नमक और लहसुन का रस मिलाइए और त्वचा पर हल्के दबाव से थोड़ी सी मालिश करिए, और मालिश वाली जगह को कंबल से ढांप दीजिए, और जो ही पसीना आएगा मांसपेशियों का दर्द चला जाएगा।
मांसपेशी में दर्द से राहत पाने, पपीते के कच्चे फल में जो दूध है जो अपने आप फूट कर निकलता है उसे लगाया जाता है। बहुत अद्भुत राशि का ये नुस्खा है। जो दूध टपकता है ना पपीते कच्चे फल में, उसको वहां लगाई जहां दर्द है, तुरंत राहत मिल जाए। छोटे छोटे मेरे नुस्खे, छोटे छोटे मेरे उपाय, मानो न मानो आपके, और ये सारे नुस्खे, सारे उपाय, सारे टोटके www.shanidham.in पे भेजेंगे। ये मेरी वेबसाइट है। ये सारे नुस्खे आपको वहां मिल जाएंगे। और इन पे मैंने बहुत लिखा है, दाती उपाय खंड 1 से लेकर 12-13 अद्भुत दाती के देसी नुस्खे, ये 4 खंड है। बहुत लिखा है नुस्खे और उपायों की किताब मंगाने के लिए, और घर बैठे दाती गुरुमंत्र जन्म कुंडली मंगाने के लिए 9414124600 और 9910692001 पर संपर्क किया जा सकता है। 9910692001 और 9414124600 इस नंबर पर संपर्क आप कर सकते हैं। नमो नारायण। और यदि किसी ने हमसे कहा दाती महाराज आप हमें बताइए कि दर्द बहुत ज्यादा हो तो क्या करें, अपान वायु मुद्रा, चाहे फिर कमर में दर्द हो, चाहे पीठ में दर्द हो, चाहे सिर में दर्द हो, अपान वायु मुद्रा, ये अपान मुद्रा। और अपान वायु मुद्रा को इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन कर लीजिए। अपान वायु कई बार मैं आपको बता चुका हूं, ये अपान मुद्रा है, ये भी दर्द में काम आती। अब आप इसमें विशेष रूप से, क्योंकि आपकी मांसपेशियों में दर्द है, तो आप अपान वायु मुद्रा ले लीजिए। तो पहली अंगुली को अंगूठे में लगा दीजिए और इन दोनों अंगुलियों पर अंगूठे, ये अपान वायु मुद्रा, ये अद्भुत है। अपान वायु मुद्रा का प्रयोग करने से दर्द से पीछा छूट जाएगा, ये अद्भुत है। ये जो मुद्रा है ना 108 बीमारियों का इलाज करती। जब जब मुझे मौका मिलता है इस मुद्रा के बारे में बताता, आप देखिए ध्यान से, ये मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। नमो नारायण। और बात करते हैं शनिवार का धन वर्ष उपाय। लोगों ने कहा दाती महाराज कारोबार में बहुत घाटा हो रहा है, कारोबार में बहुत हानि हो रही, प्रयासों के बावजूद भी धन का तो नाम ही नहीं है। तो किसी भी महीने के शुक्ल एकादशी दिन ये उपाय शुरू करें और लगातार 11 एकादशी या 21 एकादशी करें। एकादशी के दिन सदाचारी स्वागन स्त्री को लाल वस्त्रों को के साथ स्वाग की सामग्री दान में दें और एक कमल का पुष्प जरूर भेंट करें। आप बस ये करके देखिएगा, मानो न मानो आपकी मर्जी, आपकी दशा नहीं बदल जाए तो मुझे कहना, ये मेरा विश्वास है। नमो नारायण। और अब हम चलते हैं दर्शन के लिए। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। आप सभी लोगों ने प्रभु के दर्शन किए। भगवान शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे। गुरुवाणी में आज इतना। कल गुरुवाणी में फिर मैं आपसे मिलूंगा और जानेंगे कि भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र क्या है। क्या है दाती महाराज का जीवन मंत्र, क्या सुझाव है, क्या देसी नुस्खे और धनवर से उपाय में अद्भुत टोटका लेके आ रहा हूं। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।